हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और हम हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, क्योंकि हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और मेरे साथ साथ आप अपना प्रैक्टिस करते रहें। अगर मेरा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या लास्ट 3 क्वेश्चन अपलोड होते हैं, सारे साथ के साथ आप लोग करते रहें। ठीक है, फाइनल तक हम लोग 3 to 4 टाइम्स रिवीजन कर लेंगे, सैम्पल पेपर्स भी कर लेंगे और MCQs भी कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मेरा चैनल शेयर करें। ये क्वेश्चन बेटा मैं वीडियो बना चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी कैलकुलेशन में, इसलिए मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। एक्स एंड वाई, क्योंकि आपका कुछ नहीं पता किस चीज़ को आप नेगेटिव ले जाएँ, तो मैं नहीं चाहती आप बिल्कुल भी नेगेटिव सोचें कुछ भी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ये है इनका रेशो है। ट्रायल बैलेंस ये गिवन है। क्रेडिटर है 36 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कैपिटल्स, ये वाला जो बैलेंस होता है ये इसका मतलब कौन सा होता है, ब्रॉड डाउन वाला। यहाँ कैश दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, पेटेंट्स। अब इनकी हम देखेंगे एडजस्टमेंट। क्या क्या कह रहा है कि दे एग्रीड 1/5 के लिए जेड आया है और क्या लेके आया है, फर्म की गुडविल। यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी मैंने ये क्वेश्चन मेरे को लगा जेड ही ब्रिंग करा है। फर्म की गुडविल दे रखी है तो उसमें उसका शेयर कैलकुलेट करोगे, 60,000 का 1/5 करोगे 12,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं गुडविल कैश में लेके आया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स रेज्ड बाय से मतलब होता है इतने से बढ़ गए, 1500 से बढ़ गए। इसका मतलब पहले कितने थे प्रोविजन, 500 थे, अब क्या हो जाएंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। अगर मैं रिवैल्यूएशन में सोचूं ये कहाँ जाएगा, क्योंकि लॉस होगा इसलिए डेबिट साइड जाएगा। पेटेंट्स बिल्कुल वैल्यूलेस मतलब ख़त्म। एसेट डिक्रीज, तो एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। और अगर मैं रिवैल्यूएशन में सोचूं, क्योंकि मुझे लॉस होगा अगर मेरी एसेट कम हो जाएगी, तो टू पेटेंट्स आ जाएगा। स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है तो एसेट है तो रिड्यूस होगी तो क्रेडिट होगी, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्योंकि रिवैल्यूएशन में मुझे लॉस हो रहा है तो ये किधर की तरफ आ जाएगी, डेबिट साइड। कह रहा स्टॉक वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए 6,000 से, पहले कितने थे 4, अब कितने हो गए 6, और से का मतलब बाय का मतलब होता है से, तो 10,000 के हो गए। जैसे ही हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो हमें लॉस हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 25 भी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉर्सिन लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो अगर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन टू अनफॉर्सिन लाइबिलिटी। दूसरी बात, रिवैल्यूएशन में क्योंकि मुझे लॉस होगा तो डेबिट साइड आ जाएगा। अब देखो कह रहा है जेड की कैपिटल लेके आया है 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, किसके इक्वल, जब मैं एक्स और वाई का प्लस करूँगी उसका 1/5, उन दोनों के 1/5 के इक्वल लेके आया कैपिटल। उस वाले क्वेश्चन में कह रहा था टोटल कैपिटल ऑफ द, टोटल कैपिटल का अपना शेयर लेके आया है, इसमें इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 1/5 लाया है, तो आप लोग समझ जाओगे, है ना। ठीक है, चलो फॉर्मेट बना ही लिया है, कोई टेंशन नहीं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्या क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो गुडविल दे रखा है ना, तो एक मिनट, सबसे पहले जैसे ही गुडविल, एडजस्टमेंट को पहले ही कंप्लीट कर डालो। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई, उनका रेशो कितना है 1:2। दे एडमिट जेड 4 कौन से शेयर के लिए, 1/5 के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, ओल्ड रेशो ही मेरा कौन सा रेशो होगा, सैक्रिफाइसिंग। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आएगा यही, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन करना है। ये फर्स्ट कंडीशन यही है, क्योंकि इसका रिमेनिंग करेंगे, उसको ये पुराने रेशो में बांटेंगे, तो हमेशा हमेशा जब भी आप पूरा क्वेश्चन करेंगे, ज़रूरत नहीं है, अगर न्यू रेशो नहीं पूछ रखा तो कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है ये कि इतनी ही इन्फॉर्मेशन होगी, तो ओल्ड रेशो ही मेरा कौन सा रेशो होता है, सैक्रिफाइसिंग। तो और सैक्रिफाइसिंग की नीड किसको होती है, सिर्फ न्यू गुडविल को, न्यू गुडविल को नीड होती है, या फिर वो कहना चाहते हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए कह दें, जैसे जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाहते, आगे ले जाना चाहते हैं, जिस चीज़ को वो डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ऐसे लिखा हो ना, जिस पुरानी चीज़ के लिए, वो जिस भी ट्रांजेक्शन के आगे ऐसे लिखा होगा एंड में लिख देंगे, तो वो सेक्रीफाइसिंग में जाएगी, वरना सिर्फ और सिर्फ न्यू गुडविल सेक्रीफाइसिंग में जाएगी। सारा का सारा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में होगा, वरना ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो
अब कह रहा है गुडविल का तो ट्रीटमेंट गुडविल फर्म की दे रखी है, बस इसकी वजह से मुझे सारा क्वेश्चन करना पड़ा। फर्म की दे रखी है तो उसका शेयर कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 12,000। 12,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, तो 12,000 एक्स का क्या आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 4,000 और ये आ जाएगा हमारा 8,000। ठीक है 8,000 तो आ जाएगा इधर की तरफ बाय, यहाँ लिख लो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे पहले ना एडजस्टमेंट कर लिया करो, फिर तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। 8,000 ठीक है, ये हो गया। अब सारी एडजस्टमेंट को देखें तो हमें क्या क्या दे रखा है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स इंक्रीज हो गए टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर, क्योंकि इंक्रीज होने से मुझे लॉस होगा इसलिए डेबिट साइड, और क्योंकि बाय दे रखा है 1,500 है, ये बाय दे रखा है इसलिए 1,500 से आएगा। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए कितने से 8,000 से। स्टॉक रिड्यूस हो गया टू स्टॉक 10% था, 1,20,000 का 10% करोगे तो कितना आ जाएगा 12,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, तो जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए कितने से, बाय लिखा है इसलिए 6 से आ जाएगा। और 2 अनफोर्सिन लाइबिलिटी गिवन है हमें कितनी 25। कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो यहाँ पर आती है ठीक है और पहले नहीं गिवन होती वो बैलेंस शीट में ही लिख दो पहले ही। 2 तो आता ही नहीं बैलेंस शीट में। अनफोर्सिन लाइबिलिटी कितना 2,500। ठीक है, इसका मतलब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सारी की सारी ये होता है लॉस, क्योंकि रिवैल्यूएशन मेरा कौन सा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल का क्या रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, क्योंकि लॉस का बैलेंस आया है तो क्या आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू लॉस। कौन कौन थे पार्टनर एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल। ये हो जाएगा टोटल 30,000 और इधर आ जाएगा 30,000 और लॉस हो गया इसका मतलब 30,000 का। 30,000 का अगर मैं 1/3 करूँगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 20,000। क्योंकि लॉस हुआ है और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड। यहाँ तक समझ में आया। क्योंकि लॉस हुआ है तो डिक्रीज़ होगी इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 10 से तो ये कम हो गया और 20,000 से ये कम हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे किस पे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है सबसे पहले लिख लो इनकी कैपिटल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी दे रखी है 1,50,000 तो ये और 3 लाख ये, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी क्योंकि ना जर्नल रिजर्व ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ नहीं दे रखा। तो बस यहाँ से हम पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा ये 1,64,000। यहाँ पर 50 गुडविल है ये 4,000 ये आ जाएगा 1,54,000 और ये आ जाएगा हमारा ये 3 लाख है ना 3,08,000। ठीक है, तो यहाँ पर 1,64,000 54 और 3,08,000 इसमें से इसको मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 1,44,000 और ये वाला आ जाएगा हमारा 2,88,000। ठीक है, अब कह रहे हैं इन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है ना उसके बेस पे जेड लेके आया है। तो अब ये पहले इसको बस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर इधर ट्रांसफ़र होता है यही ब्रॉट डाउन हो जाता है 44,000 2,88,000। कुछ स्कूलों में या कुछ इंस्टीट्यूटों पे क्या करेंगे यहीं पे ही आप बाय बैंक भी कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन मैं बुक वाली उससे करा रही हूँ। कुछ बच्चे बुक पे बहुत फोकस करते हैं तो इसलिए मैं बुक वाले मेथड से करा रही हूँ। पहले इसे ट्रांसफ़र करो, इसका मतलब जेड कह रहा है दोनों की कंबाइंड कैपिटल बैंक कर दो चाहे कैश उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल लेके आया है उसके 1/5। तो मैं क्या करूँगी कंबाइंड करूँगी 1,44,000 तो एक्स की है प्लस वाई दोनों की कंबाइंड करूँगी 2,88,000 ये आ जाएगा 4,32,000 उसका 1/5 लाया है 1 मिनट ये आएगा 86,400। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कितना लेके आया 86,400। ठीक है 86,400। अब इसको क्या करोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका मतलब ये वाला होगा 1,44,000 इसका
2,88,000 इसका, और यहाँ पर आ जाएगा 86,400। तो यहाँ पर लिख दो 1,44,000, 2,88,000 और 86,400। बस ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई। उसके बाद डायरेक्ट अपना बुक उठाओ और ट्रांजेक्शन्स करना शुरू कर दो। क्या करना है, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट पड़ा था? नहीं पड़ा था, तो क्रेडिटर तो एज इट इज़ आ जाएंगे 36,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ अब पहले 4 के थे, अब 6 और इंक्रीज़ हो गए थे तो 10 के हो गए टोटल। ठीक है, कैपिटल्स हमेशा नई वाली आती हैं। कितनी? 1,44,000, 2,88,000 एंड 86,400। तो कितना आ जाएगा? 0 0 4 8 4 12 17 13, यहाँ पर 8 है ना, 13 14 15 16 17 18 16 20 21, 5,18,400। कितना आएगा? 5,18,400। देखते हैं, यही आएगा शायद 5,18,400। अब इसका एक बार टोटल करें, 5,18,400 और 2,500, 36,000, 10,000, 900, 9 10 11 17। एक मिनट, यही आएगा बेटा आप लोगों का 9, 8 और 2 10, 6 16, अरे 16, 16 1 3 4 5 6, 5,66,900। इधर का तो बिल्कुल करेक्ट है। अब किधर का देख लो, यहाँ पर कैश, हाँ फ़र्क पड़ा था क्या, 20 का तो है, और बेटा 86,400 का वो क्या लेके आया था? कैपिटल, और 12,000 की वो गुडविल लेके आया था, 12,000 की। डेटर पहले 40 के थे, तो प्रोविज़न बस 500 तो ये, और 1,500 से और बढ़ गया था, तो अब 2,000 माइनस हो जाएंगे, तो कितने के आ जाएंगे? 38,000 के। ठीक है, उसके बाद स्टॉक पे क्या डिफरेंस आया था? हाँ 1,20 का था और 12 से वो कम हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,08,000 रुपये। फर्नीचर 30,000 का ही, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी। प्लांट भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए थे, है ना। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं एक बार, कितना आएगा? 20,000, 86,400 और 12,000। ओके, और ये हो गया 38,000, 1,08,000 एंड 30,000, और लास्ट है 2,72,500। ये आ जाएगा 900। ये हो गया 6 और 8 और 16 38 24 25 26, 2 8 और 10 12 13 14 15 16 17 18 19 26, 2 5, 5,66,900। ठीक है, करेक्ट है इसका मतलब। बस याद क्या रखना है, अगर वो टोटल कह रहा होता है ना, टोटल कह रहा होता तो ये देख लेते ये कितना है, और उसका 1/3 या जितने के लिए आया, ये 4/5 होता उस कंडीशन में, और इसका 1/5 कैलकुलेट कर लेते। लेकिन वो ऐसे टोटल पे नहीं कह रहा, वो कह रहा है इन दोनों की कंबाइंड का 1/5 लेके आया है। ठीक है, आ गया होगा समझ में बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये है क्वेश्चन नंबर 77। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, 6 मार्क्स के आएंगे। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, अपने फ्रेंडों से बोलें यार मैम का चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसके साथ नहीं आ पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ही करा पाऊँगी मैं आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें।